डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्लास 9th में मोशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने का एक मेथड समझाया गया है कि किस तरह से हम ग्राफ के ऊपर मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे टाइम को और वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे वेलोसिटी को। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है और एक उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती चली जा रही है धीरे धीरे, पहले 0 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 थी, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाती है मान लो 10 मीटर पर सेकंड, 4 के बाद बन जाती है 20 मीटर पर सेकंड, 6 के बाद बन जाती है 30 मीटर पर सेकंड, 8 सेकंड के बाद बन जाती है 40 मीटर पर सेकंड, 10 के बाद बन जाती है 50 मीटर पर सेकंड। यानी इस तरह से उसकी वेलोसिटी लगातार तेज हो रही है। यानी कि जैसे हम बाइक या स्कूटर या कार को रेस देते हैं या उसको एक्सेलरेट करते हैं एक तरह से हम, तो वहां पर उसकी स्पीड वेलोसिटी जो होती है बढ़ती है। उस इंक्रीज होती वेलोसिटी को हम ग्राफ पे शो कैसे करें, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी बढ़ी वो हमने दिखाना है ग्राफ के ऊपर। टाइम को दिखाएंगे हम एक्स एक्सिस के ऊपर और जो हमारे पास वेलोसिटी है वो हम शो करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या बताती है, वो बताती है एक्सेलरेशन के बारे में। यानी स्लोप, इस लाइन का स्लोप जो है ए बी, जो स्लोप है वो क्या बताएगा कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें यहां से कि कितना एक्सेलरेशन है, तो स्लोप एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैलकुलेटेड बाय इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। लाइन ए बी का स्लोप क्या होगा, वो होगा BC बाय AC। अब BC का मतलब क्या है, यहां वेलोसिटी 20 है और यहां वेलोसिटी 40 है, तो 40 वेलोसिटी में चेंज कितना है 40 माइनस 20, और टाइम कितना है, यहां टाइम 4 सेकंड है और C पे टाइम 8 सेकंड है, तो चेंज क्या है टाइम में 8 माइनस में 2, तो वेलोसिटी में चेंज आ गया 20 से 40, तो चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ 20 पॉजिटिव हुआ लेकिन, और टाइम 4, टाइम यहां पर आ गया, ये स्टार्टिंग टाइम था 4 सेकंड, यहां पे 4 सेकंड था, ये 8 माइनस में 4 तो 4 सेकंड आ गया। इसका मतलब क्या हो गया 4 5 20, तो क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आ गया। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन से मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, हर इक्वल टाइम में उसकी वेलोसिटी इक्वल बढ़ती रहेगी, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि हर 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आ जाएगा। अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी तो कुछ कंडीशन चेंज हो जाएंगी तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी देखो, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप है लाइन का वो इंडिकेट्स करता है उसके एक्सेलरेशन को। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट उसकी वेलोसिटी को, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पार्टिकुलर टाइम पर। मान लो 10 मिनट के सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी थी उसकी हम चेक करना चाहें, तो एक्स एक्सिस पर अगर इसको देखें, यहां पर ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट कहां पर है, इसके सामने वाई के सामने, वाई एक्सिस पर 50 के सामने है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद 50 मीटर पर सेकंड थी, 2 सेकंड के बाद क्या थी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 4 के बाद क्या थी 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे को क्या बताएगा, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी। और नंबर 2 क्या बताएगा, नंबर 2 बताएगा एक्सेलरेशन के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में। और नंबर 3 चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा।
जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगी उसको भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो थर्ड क्या हुआ, डिस्टेंस। यानी कंक्लूजन अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कंक्लूजन क्या निकला, तो तीन चीजें मालूम होती है हमें इससे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कवर्ड निकलेगा जो लाइन का स्लोप है उस लाइन के अंडर, उस लाइन के नीचे एक्स एक्सिस तक कितना एरिया कवर हुआ है। मान लो मैं चाहता हूं कि पॉइंट ओ से बी तक, मान लो ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया ऐसे चलना, तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, बी तक पहुंच गई। अब उसकी वेलोसिटी बी पर कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड है। तो इस दौरान जब वो ऑब्जेक्ट ओ से बी तक पहुंच गई तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ओ बी लाइन के अंडर में एरिया अंडर द लाइन, एरिया अंडर द लाइन ओ बी विल टेल अस द डिस्टेंस कवर्ड। अब एरिया अंडर द लाइन ओ बी कौन सा होगा, यहां से लेकर यहां तक का एरिया सारा ये वाला। इस पॉइंट का नाम अगर हम देना चाहें, मान लो डी है, तो एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम आएगा, ओ बी और ये डी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा है यहां पे, ओ से लेकर डी तक, 1/2 मल्टीप्लाई ओ डी। हाइट क्या आएगी, बी डी। बी डी की वैल्यू क्या है, यहां से बी डी की वैल्यू है 50, तो वैल्यू क्या बनी इसकी, 1/2 मल्टीप्लाई यहां से यहां तक टाइम क्या हुआ, 8 माइनस में 0 8। बीडी क्या हुआ, 50 माइनस में 0 कितना हो गया 50। करते हैं कैलकुलेट, ये 4 से 4 to 200, तो 200 मीटर क्या है उसने डिस्टेंस कवर किया है। अगर उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 8 सेकंड बाद 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो उस ऑब्जेक्ट ने 200 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लिया होगा। यानी कि लाइन के स्लोप के अंडर में जितना भी एरिया कवर होगा वो हमें क्या बताएगा, उस ऑब्जेक्ट द्वारा उस टाइम बीइंग के दौरान ट्रेवल की गई डिस्टेंस के बारे में बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमारे पास तीन कंक्लूजन आते हैं। एक तो हम ये पता लगा लेते हैं ग्राफ को देख के ही किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी रही होगी। नंबर 2, हम उस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से हमें पता लग जाता है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, या किसी भी पॉइंट के किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट, यानी पॉइंट यहां से लेकर यहां तक के बीच में कितना एक्सेलरेशन है। और थर्ड क्या पता लगता है हमें, उससे हमें पता लगता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है उस दौरान जब ऑब्जेक्ट 0 से 8 सेकंड तक चल चुकी है। और जब 0 से 8 सेकंड चल चुकी है तो बीच में उसकी वेलोसिटी में चेंज आता रहा, लगातार कितना चेंज आया, कुछ भी आता रहा। हमने लेकिन ये देखना है कि वेलोसिटी बी पॉइंट पे कितनी है, 40 है। तो इस ओ से लेकर बी तक के लाइन के अंडर जो नीचे स्लोप के नीचे सारा जो एरिया है वो उसे कर ले कैलकुलेट। हम यहां पर मीटर स्क्वायर ही लिखेंगे, हमारे पास क्या आएगा, यहां पर केवल मीटर आएगा। मीटर डिस्टेंस, वैसे तो एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, परंतु यहां पर हम क्या लिखेंगे, उसको जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 200, वो क्या बताएगी, डिस्टेंस को बताएगी। यूनिट क्या यूज की, मीटर पर सेकंड, तो यहां डिस्टेंस जो आएगी वो मीटर में आएगी। देखो, थैंक यू।